ऋषि इनक्रेडिबल SI न्यूज। नमस्कार, आप देख रहे हैं SI न्यूज। मैं हूं वर्षा रावत और इस वक्त की बड़ी खबर गोरखपुर से, जहां स्तनपान जैसे संवेदनशील विषय पर एक जागरूकता गोष्ठी का आयोजन किया गया। गोरखपुर स्थित स्टार हॉस्पिटल में रोटरी क्लब गोरखपुर के सहयोग से विश्व स्तनपान सप्ताह 2025 के अंतर्गत एक विशेष गोष्ठी का आयोजन हुआ। इस कार्यक्रम का उद्देश्य था माताओं को शिशु के लिए स्तनपान के लाभ के प्रति जागरूक करना। कार्यक्रम की अध्यक्षता डॉक्टर सुरहिता करीम ने की और वरिष्ठ बाल रोग विशेषज्ञ डॉक्टर शशि मोहन सिन्हा ने बताया कि जन्म के पहले घंटे में स्तनपान शुरू करना और 6 माह तक केवल स्तनपान कराना बेहद जरूरी है। उन्होंने कहा कि इससे शिशुओं की डायरिया, निमोनिया जैसी बीमारियों से जान बचाई जा सकती है। गोष्ठी में रोटरी क्लब के पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर विजाहत करीम, डॉक्टर अरुण श्रीवास्तव, सतीश राय और अन्य गणमान्य सदस्य भी उपस्थित रहे। सभा में BFFH यानी स्तनपान के लिए मित्रवत अस्पताल नीति को अपनाने की आवश्यकता पर बल दिया गया। कार्यक्रम में बताया गया कि भारत सरकार की MAA योजना को निजी अस्पतालों तक पहुंचाना जरूरी है, ताकि हर नवजात को बेहतर पोषण और सुरक्षा मिल सके। यही नहीं, यह कदम माताओं के स्वास्थ्य की रक्षा में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। और एक या दो दिन के तो तुमको कैसे बहुत अच्छा सवाल है आपका। इसके लिए डॉक्टर शशि मोहन सिन्हा के पास इसका जवाब बिल्कुल मौजूद। देखिए, 2 तरह के बच्चे ICU में एडमिट होते हैं। एक तो जो सिक बेबीज होते हैं, जो परेशानी में होते हैं, सांस की तकलीफ है और कोई प्रॉब्लम है, उनको NICU में रखा जाता है। और दूसरे 2 बच्चे होते हैं जो कि कम दिन पर पैदा हो जाते हैं या कम वजन के, उनको NICU में। मंगेशकर जी को तो बहुत एक्सपीरियंस है। तो उसमें हम लोग ये करते हैं कि जैसे ही बच्चा स्थिर होगा, तो अगर उसकी सकिंग आ गई, माँ का दूध पकड़ने की ताकत अगर बच्चे में आ गई, तो हम लोग डायरेक्टली माँ को बुलाते हैं और वहीं पर फीडिंग का ट्रायल देते हैं। और अगर माँ जैसे 2 दिन मैम, आज के प्रोग्राम है किस तरह? आज के 1 अगस्त से 8 अगस्त के बीच में विश्व स्तनपान सप्ताह पूरी दुनिया में मनाया जाता है और इसी के तहत हर साल हम लोग ये गोष्ठी करते हैं और इस साल भी हम लोग कर रहे हैं। आज का मुख्य आकर्षण ये है कि आज रोटरी क्लब इंटरनेशनल हम लोगों के साथ इस कार्यक्रम में जुड़ा है और रोटरी क्लब की मैं डिस्ट्रिक्ट में मैटरनल चाइल्ड हेल्थ की मैं एडवाइजर भी हूँ। तो इसी के तहत आज का ये कार्यक्रम यहाँ रखा गया। इस कार्यक्रम में माँ को, सारी महिलाओं को, सारे परिवार को और हमारे पूरे स्टाफ को ये प्रेरित करने के लिए ये कार्यक्रम रखा जाता है कि जब बच्चा पैदा होता है उस समय जो माँ होती है उसको ये समझाया जाए कि माँ का दूध ही बच्चे के लिए सबसे अच्छा है और अमृत समान है। और जो ये दूध पिलाने अगर माँ तुरंत शुरू कर देती है तो आगे चल के वो अपने बच्चे को कई बीमारियों से बचा सकती है, जैसे कि अंडाशय का कैंसर और डायबिटीज जो कि आजकल बहुत बढ़ रहा है। तो डायबिटीज को रोकने में ब्रेस्ट फीडिंग एक कारगर उपाय है, ये साबित हो चुका है। तो इसलिए डब्बे के दूध को बजाय माँ का दूध को प्रमोट करना ये हम सबका कर्तव्य है। मैम, सिटी के अंदर तो लोग उजागर हैं, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में देखा गया है कि बहुत से लोग अभी भी इलिटरेट है, जानते नहीं है। तो वहां तक ये बातें कैसे पहुंचेगी? आप क्या कोई टीम गठित है जाने के लिए? जी, ये BPNI की एक टीम है जो ब्रेस्ट फीडिंग को प्रमोट करने के लिए एक नेशनल नेटवर्क है और ये आज से नहीं, कम से कम 30-35 सालों से ये भारतवर्ष में काम कर रही है। और हम लोगों का हॉस्पिटल वन ऑफ द फर्स्ट बेबी फ्रेंडली हॉस्पिटल रहा है गोरखपुर के अंदर, जिसमें कि हम उसमें कंप्लीटली कोई भी डब्बे का दूध हम लोगों ने नहीं प्रमोट किया है, न इस्तेमाल होता था, जब तक कि बच्चा बहुत कमजोर न पैदा हो। अब आजकल NICU का प्रचलन बहुत है, NICUs अवेलेबल भी बहुत है। तो कुछ बच्चे जैसे जो 1.5 किलो, 1.25-2 किलो के पैदा होते हैं और जिसमें माँ का दूध पकड़ने की या खींचने की क्षमता नहीं होती है,
या जो वेंटिलेटर पे है या सीपैप मशीन पे है, तो उनमें खाली हम लोग ब्रेस्ट फीडिंग ना करा के, या माँ को दूध ही नहीं हो रहा है, माँ की ही तबीयत इतनी खराब है, हैवी ब्लीडिंग उसको हो गई है, तो ऐसी हालत में ही सिर्फ डब्बे के दूध का सहारा लिया जा रहा है। अदरवाइज जैसे ही बच्चा स्टेबल होता है, चाहे वो NICU में हो, चाहे माँ के पास हो, तो चाहे वो ऑपरेशन से हुआ हो, चाहे नॉर्मल हुआ हो, हमारा प्रयास पूरा ये रहता है कि माँ को सिखाया जाए कि कैसे उसको स्तनपान कराना है, और बच्चे को सिखाया जाए कि माँ का दूध कैसे पकड़ना है। और जो बच्चा पकड़ नहीं पाता है उसको नली द्वारा या कटोरी चम्मच द्वारा पिलाने के लिए प्रयास किया जाता है। इस साल का जो मेन उद्देश्य है ब्रेस्ट फीडिंग पे, इस साल का थीम है कि परिवार को सपोर्ट करते हुए एक परमानेंट ब्रेस्ट फीडिंग का एक पॉलिसी बनाई जाए, तो उसी के ऊपर जोर है। और मैं ये बता रही हूँ इस बार आपको, आपके माध्यम से बताना चाहती हूँ कि रोटरी क्लब जो इस समय हमारी इस कार्यक्रम में मदद कर रहा है, तो रोटरी क्लब ने यहाँ पे जो 500 बेड का अस्पताल है शिशुओं का, उसमें एक मिल्क बैंक की स्थापना की है। और मिल्क बैंक में जो भी माँ है, वो जिसको बच्चा अभी दूध पी रहा है और दूध उतर रहा है, वो जाके अपना दूध दान दे सकती है, डोनेट कर सकती है, और वो मिल्क उन बच्चों के काम आता है जो NICU में नली द्वारा जिनको दूध पिलाया जाता है, या कभी माँ बहुत सीरियस है, माँ का दूध नहीं पहुंच पा रहा है, तो वो मिल्क बैंक से माँ का दूध वो उन बच्चों को मिलता है। तो आपके माध्यम से मैं ये कहना भी चाहूंगी, अपील भी करना चाहूंगी कि जो भी माँ स्वेच्छा से अपना माँ का दूध डोनेट करना चाहे, तो वहाँ मिल्क बैंक पे जाके डोनेट कर सकता है। वहाँ मशीनें हैं, वो मिल्क निकाल सकती हैं, स्टोर कर सकती हैं, और वहां पे वो जो मदर्स जिनके बच्चों को माँ का दूध किसी वजह से नहीं मिल रहा है, उन बच्चों को वो दूध दे के आप उन बच्चों की भी मदद कर सकते हैं। और नीचे जो वो सब्सक्राइब का बटन है ना, उसको हिट करो, जल्दी से करो सब्सक्राइब।